हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल टेंस के रूप में भी जानते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहचान है आ ई ए के बाद था थे थी आए, यानी वाक्य में जैसे वह बाजार जाता था वह खाना खाता था। ठीक है, तो जब भी आ ई ए आए और उसके बाद था थे थी आए, जैसे जाता आ गया और फिर था, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, इसलिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे और शॉर्ट में समझना हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी पड़ेगी कि डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आप जिसका प्रश्न शुरू में आता है, क्या क्यों कैसे कहाँ शुरू में आए, ठीक है, तो उसकी केवल हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सके, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये नियम चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा ये भी चलता है बच्चों, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिख लेंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों ही सही हैं और स्पोकन में ज़्यादा करके यही चलता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाकर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो रिटन में ज़्यादा चलता है तो वो चलता है आपका हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के आपको हमने बताया है, ठीक है ना। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्या क्यों कैसे, उसके तो उसमें WH पहले लिखे जाएंगे, WH पहले लिखे जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे, इनमें आप लगा लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ये मैं लगा देता हूँ, इनमें आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी दो तरीके से चलते हैं। एक तो ये तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा तरीका ये है जो पिछले वीडियो में मैंने दे भी रखा है, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं। अब चलते हैं कि कम से जानकारी लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते जाएं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ या ई या खा ये वो ता था ते थी ती थी, जैसे पढ़ा सीखा खाया बैठा गया देखा समझा बोला लिया दिया आदि लगा रहे, तो वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। एग्जाम्पल देख लें, उसने एक पत्र लिखा
तो उसने क्या कहेंगे, ही। और ये कैसा वाक्य है, सिंपल। तो सिंपल में आप पहले नंबर में आप सब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग नहीं होगी। फिर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो उसने क्या कहेंगे, ही कहेंगे। फिर लिखना, लिखा तो लिखा का राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, तो रोट लिख देंगे। एक पद तो ए लेटर। वह सुबह जल्दी उठ गई, तो वह लड़की है इसलिए सी लिख दिया गया। उठ गई तो उठना क्या मीन्स होता है, वेक, तो वेक का सेकंड फॉर्म वोक अप। एक तो क्या होगा, वोक अप। और सुबह जल्दी तो फिर क्या ले, जल्दी, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुनीता खेल नहीं खेली, निगेटिव है ये, सुनीता खेल नहीं खेली। तो हमेशा ध्यान रखना निगेटिव के बाद नॉट, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो सुनीता खेल नहीं खेली, तो सुनीता पहले लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड होती है, तो डेड लगाएंगे। फिर नॉट, फिर खेलना क्या मीन्स होता है, खेलना प्ले, और खेल तो यानी स्पोर्ट्स। राघव ने बिल का भुगतान नगद में किया। ध्यान रखिए आ ई ए आता है लास्ट में। तो राघव ने बिल का भुगतान नगद में किया, तो राघव फिर नगद भुगतान किया, तो भुगतान के पेड द बिल इन कैश, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए पे का क्या हो जाएगा, पेड। उसने मुझे कल एक किताब दी, तो उसने की हो जाएगी ही। और देना दी से मतलब देने से है, तो देना है तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव, मी। फिर इसके बाद मुझे, और एक किताब कल, तो आप लिख दे ए बुक यस्टरडे। इसके बाद उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, निगेटिव है, तो उन्होंने, तो आप लिखेंगे ही। उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, तो यहाँ आप उन्होंने के लिए दे लगा लें, ही ना लगाएं, यहाँ पर आप क्या लगा लें, दे लगा लें। दे क्या लिख लेंगे, दे लिख लीजिए। दे डिड नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट। ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव जैसे ही सेंटेंस होंगे वहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, इस बात का इसमें ध्यान जरूर रखेंगे कि यहाँ पर आपका ही के उन्होंने है, इसलिए क्या लगाएंगे, दे लगा लेंगे, इसे दे कर लेंगे, THE और Y, ये दे। अब इसके बाद देखिए तीसरे कुछ सेंटेंस और समझ लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। वह आगरा गया, आ गया इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का है। अब वह की स्पेलिंग होगी ही। गया यानी जाना, जाना यानी गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो ही वेंट टू, फिर आगरा है तो आगरा। तुमने पत्र लिखा, तुमने क्या कहेंगे, यू कहेंगे, यू। और लिखना तो राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, और ए पत्र, ए लेटर। उसने गाय खरीदी, तो उसने का हो जाएगा ही। खरीदना होता है बाई, तो बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट ए काउ। वह क्रिकेट खेलने गया, तो वह क्रिकेट खेलने गया, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही। और वह क्रिकेट देखने गया, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही। फिर जाना यानी गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट टू। और वॉच क्रिकेट देखने गया, तो वॉच क्रिकेट। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपके आते हैं निगेटिव सेंटेंस।
वहाँ पर भी आ गए थे, लेकिन स्पेशली तौर पर आपको यहाँ पर बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, डिड के बाद नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल है, आज मोहन नहीं हकलाया, तो आज को कहेंगे टुडे मोहन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। टुडे मोहन, आज मोहन, तो टुडे मोहन इसका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी, फिर नॉट, फिर डिड नॉट हो गया, और हकलाया, हकलाना होता है स्टैमर। आज राम नहीं तुतलाया, तो क्या लिखेंगे, राम सब्जेक्ट हो गया राम, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट लिस्प टुडे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो तुमने यानी यू, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर जवाब देना यानी आंसर माय क्वेश्चन, सवाल माय क्वेश्चन। मैंने आपको पहचाना नहीं, तो मैंने यानी आई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और पहचानना होता है रिकॉग्नाइज, और आप यानी यो। मैंने यह अपनी आंखों से नहीं देखा, तो आई, पहले मैंने यानी आई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और देखना होता है सी इट विथ माई ओन आइज। अब आगे देखें, अब पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है, 2-3 और समझ लेते हैं। रूल क्या है, देखें रूल है, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है, जिस सेंटेंस में क्या क्यों कैसे शुरू में आता है और जिसका जवाब हाँ नहीं में देना पड़ता है, ऐसे टेंस को में आप ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब से ही उसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल में भी देख लें, क्या उसने आज एक नई घड़ी खरीदी, तो क्या शुरू में आया है, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे डिड। उसने की स्पेलिंग होगी ही, और खरीदना होता है बाई ए न्यू वॉच टुडे। क्या राम कल वहाँ गया, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड राम गो देयर यस्टरडे। क्या मैंने कल 2 पत्र लिखे, तो पहले इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या की स्पेलिंग नहीं बनाना है, केवल हेल्पिंग वर्ब लिख देना है डिड आई राइट 2 लेटर्स यस्टरडे। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आप लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड ही, और पूरा करना यानी फिनिश हिज होमवर्क। याद रखिए यहाँ हिज पॉजिटिव केस जो लगा हुआ है, ही के आधार पर हिज लगेगा। ही जैसे सी के आधार पर हर लगेगा, ही के आधार पर हिज लगेगा, इट के आधार पर इट्स लगेगा, यू के आधार पर योर लगेगा, आई के आधार पर माई लगेगा, दे के आधार पर देयर लगेगा, अपना अपनी के लिए। क्या तुमने आज एक नई घड़ी खरीदी, तो हेल्पिंग पर पहले लिख देंगे डिड, और तुमने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यू। खरीदना क्या है बाई ए न्यू वॉच टुडे। क्या हम कल वहाँ गए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाएंगे डिड लिख देंगे, और इसके हम तो यानी वी, और वी जाना यानी गो, वहाँ यानी देयर, और यस्टरडे। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, सारे ये आपके सेंटेंस जो हैं वह इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, सभी में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या हम कल वहाँ गए, तो डिड वी गो देयर यस्टरडे। क्या तुमने कल 2 पत्र लिखे, तो पहले डिड यू राइट 2 लेटर यस्टरडे। क्या हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो डिड वी फिनिश आवर होमवर्क। वी आया है तो वी का क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा।
इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि सारे सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। इसमें आप नहीं लगा के दिया गया है तो ज़रूर सारे वाक्यों में इंट्रोगेटिव वाक्य ज़रूर लगाएं। नियम भी लिख दिया गया है, अगर वाक्य में पहले क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सामूहिक रूप से बताने का प्रयास किया है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेकर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना ही पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलते हैं, वह कल आया, तो देखो वह कल आया, लड़का है तो वह कल आई कर दे, आया आई, यहाँ पास आई हो जाएगा, वह कल आई, इसे आई कर दें, वह कल आई। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जब आई है लड़की है तो सी केम यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद की, तो उन्होंने यानी दे हेल्प्ड द पुअर। राम पुणे जाना चाहता था, ठीक है, तो राम हर एक में वर्ब में सेकंड फॉर्म लगेगी, अभी में सेकंड फॉर्म। तो राम वांटेड टू गो टू पुणे। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, तो ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर। नेगेटिव देख लें, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वह कल नहीं आई थी, तो वह कल नहीं आई थी, तो लड़की है तो सी डिड नॉट कम यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, तो दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। हेल्पिंग वर्ब लगा के और नॉट लगा देंगे। राम पुणे नहीं जाना चाहता था, तो राम डिड नॉट वांट टू गो पुणे। वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर। यहाँ से समझ सकते हैं ये सेंटेंस आते हैं सिंपल से निगेटिव बनाने। अब जैसे लिखा सी केम यस्टरडे, निगेटिव बनाना है, तो यहाँ देखिए ये केम लिखा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और फिर उसके बगल से नॉट लगा दीजिए। तो पहले सी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम यस्टरडे। दे हेल्प द पुअर, ठीक है। तो अब इसे निगेटिव बनाना तो दे आगे लिखेंगे, फिर डिड, फिर नॉट, फिर हेल्प्ड का क्या हो जाएगा हेल्प द पुअर, इसी तरह। अब इंट्रोगेटिव देख लें। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह कल आई थी, क्या वह कल आई थी। तो अब इंट्रोगेटिव बनाना है क्योंकि इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है। क्या वह कल आई थी, हाँ या ना। तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब से ही चालू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले डिड, वह है लड़की है तो सी कम फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कम यस्टरडे। क्या उन्होंने गरीबों की मदद की, तो पहले डिड दे हेल्प द पुअर। क्या राम पुणे जाना चाहता था, तो डिड राम वांट टू गो पुणे। क्या वह डॉक्टर बनना चाहता था, डिड ही वांट टू बी ए डॉक्टर। और कुछ देख लें, निगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस या इंट्रोगेटिव और निगेटिव सिंपल पास्ट टेंस, इसके भी कुछ उदाहरण देख लें। तो देखिए इसमें यही है, क्या वाले में नहीं आएगा, क्या नहीं, इंट्रोगेटिव भी होगा और नहीं भी होगा, यानी निगेटिव भी होगा। ता था, ते थे, ती थी, आ या ई ए, ये शब्द आएंगे ही आएंगे। देखें जैसे ये करते थे तो आ गया ते और थे आ गए, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। क्या वे सब मिलकर काम नहीं करते थे, तो यहाँ शुरू में आया क्या, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। डिड दे नॉट वर्क ऑल टुगेदर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या हम सबकी मदद नहीं करते थे,
तो पहले इंट्रोगेटिव, तो डिड वी नॉट हेल्प एवरीवन। फिर हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते थे, तो वाई क्यों आया है, बीच में आया है, तो स्पेलिंग अब बनाएंगे। तो वाई डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तो डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पास इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर भी दिया है, देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका है, पहले स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन वर्ड जिसे हम QW लिख देते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डूडल लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो डिड लगाओगे, और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर है। अब यहाँ देखें, उसने मेरी बहुत तारीफ की, उसने मेरी बहुत तारीफ की, तो यहाँ पर तारीफ की, सॉरी, उसने मेरी बहुत तारीफ क्यों की, उसने मेरी बहुत तारीफ क्यों की, तो क्यों आ गया है, ये क्यों आया है, तो इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। तो वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जा रहा है, फिर सब्जेक्ट, वाई डिड ही प्रेज, प्रेज यानी प्रार्थना कर, तारीफ करना, प्रेज मी टू द, उसने मेरी बहुत तारीफ क्यों की, तो वाई डिड ही प्रेज मी टू द स्काई, सबसे ऊंची करना, सबसे ज्यादा करना। तुम अपने वादे से क्यों मुकर गए, तो क्यों बीच में आए, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर इसके बाद तुम, सब्जेक्ट यू, फिर गए यानी गो बैक, गो बैक ऑन योर, अपने वादे से, अपने वर्ड से। तुमने भिखारी पर क्यों हंसे थे, तो क्यों आया, वाई डिड यू लाफ एट बेगर, बेगर यानी भिखारी, लाफ यानी हंसना, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, फिर वर्ब लिखा गया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा गया। आप मुंबई से कब आए, तो कब बीच में आए, तो व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तो वाई डिड यू कम बैक सून। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सिंपल सेंटेंस ओनली फॉर इंग्लिश, ये इंग्लिश बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी आप सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो देखिए इसमें क्या नियम वही है, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, सेम वही पोजीशन है, कोई अंतर नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, रूल वही, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और ETC। अब एग्जाम्पल जैसे सिंपल बनाना है, तो यहाँ पर उसकी निगाहें आंसू से भरी थी, तो क्या हिज, उसकी आंखें, तो हिज आईज इज फिल्ड विथ टीयर्स। सी लव्ड हर फादर, वह अपने पिता को बहुत प्रेम करती थी, तो ये आप बता सकते हो, प्रेम करती, वह अपने पिता को प्रेम करती थी, तो सी लव्ड हर फादर। आई डिड माई होमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों, ये वर्ब है ना, करना होता है इसका मतलब। तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए, इसमें हमने एक चार्ट टेबल में बता रखा है तीनों टेंसों का डिफरेंस, तीनों टेंसों का आप डिफरेंस कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। देखिए आपको सिंपल पास्ट टेंस में इंडिकेट एंड एक्शन, क्रियाओं का चिन्हांकन किया जाता है, विच इज ए कंप्लीट एट ए डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट। अब देखिए पॉजिटिव
निगेटिव और क्वेश्चन। सिंपल आप मान लें, निगेटिव बनाए और इंट्रोगेटिव। तो आई स्टार्टेड, हर एक में सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेगी, हर एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, सी स्टार्टेड, इट स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, यू स्टार्टेड और दे स्टार्टेड। लेकिन निगेटिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ब लगा देंगे, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद नॉट लिख देंगे और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते जाइए थोड़ा सा। ही स्टार्टेड लिखा है तो सॉरी आई स्टार्टेड लिखा हुआ है, मैंने प्रारंभ किया, तो आई स्टार्टेड लिखा हुआ है तो आई के साथ क्या लगेगा, डिड, तो आई डिड नॉट स्टार्ट, इसमें डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब के साथ लगेगी। यू स्टार्टेड तो यू डिड नॉट स्टार्ट, अब स्टार्टेड नहीं, स्टार्ट ही लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। ही स्टार्टेड तो ही डिड नॉट स्टार्टेड, ऐसे। और वही चीज़ इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाइए, उसी चीज़ में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले। डिड आई, अब देखिए यहाँ पर डिड आई स्टार्ट, फिर डिड यू स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट, डिड ही सी स्टार्ट, डिड इट स्टार्ट, डिड वी स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट। तो यहाँ पर दे है तो डिड दे स्टार्ट, तो स्टार्टेड नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। और थोड़ा सा देख लें तो पॉजिटिव सेंटेंस है, वी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट, तो यहाँ वॉच का क्या हो गया, वॉच्ड हो गया। दे वेंट तो वेंट गो का हो गया। रीड जो है वह रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग जो होती है एक ही होती है, इसलिए रीड रीड लिखा गया है। ड्राई ड्रू ड्रावन, तो यहाँ पर आपका ड्रू लिखा गया, सेकंड फॉर्म लिखा गया है। लर्न का लर्ट सेकंड फॉर्म, गिव का गेव लिखा, बाय का बॉट लिख दिया गया। नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वी डिड नॉट और वॉच हो जाएगा, वॉच्ड का क्या हो जाएगा, वॉच। न्यूज़ लास्ट नाइट, दे वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, तो अब यहाँ वेंट लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो दे डिड नॉट गो टू द पार्टी यस्टरडे। सी रीड द बुक, ये रीड 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 तीनों की स्पेलिंग एक ही होती है, अब यहाँ पर लिख देंगे सी डिड नॉट रीड द बुक। और ही ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक, तो ही डिड नॉट ड्रा, ड्रा होता है ड्रा ड्रू ड्रावन, तो ये ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक। फिर फिर इसके बाद आई लर्नड स्पेनिश लास्ट समर, तो आप क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट लर्न स्पेनिश लास्ट समर। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, तो यहाँ पर सब यू गेव लिखा है तो यू डिड नॉट गिव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड। वी बॉट ए न्यू कार, तो वी डिड नॉट बाई ए न्यू कार, ये हो गया। और इंट्रोगेटिव में देखें तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है आगे ले जाएंगे, यही हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे। तो डिड देखिए, डिड वी वॉच द न्यूज लास्ट नाइट, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देना है, इनसे देखिए डिड जो है आगे लिख देना है। तो डिड दे गो टू द पार्टी यस्टरडे, तो इस तरह आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे हम। और धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और इस वीडियो को देखें समझे, और इसमें जो त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शीघ्रता में ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।